हिंदी में किसी वाक्य को हम हमेशा बाएं से दाएं पढ़ते हैं, जैसे भारत एक महान देश है। लेकिन गणित में किसी व्यंजक को हल करने के लिए हम हमेशा बाएं से दाएं नहीं जाते। इसके बजाय गणित में किसी व्यंजक को हल करने का एक नियम या प्राथमिकता क्रम होता है। यह नियम हमें यह बताता है कि हमें पहले क्या हल करना है और उसके बाद क्या हल करना है। इस क्रम को आसानी से याद रखने के लिए हम एक शब्द का उपयोग करते हैं, जो है बॉड मास, यानी BODMAS। ठीक है, ये हो गया ना हमारा बॉड मास। यहाँ बी का मतलब है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब, ब्रैकेट को हम हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ये हो गया हमारा कोष्टक। इसके बाद जो दूसरा शब्द है वो है ओ, जिसका मतलब हुआ ऑफ, जिसे हम बोलेंगे का। इसके बाद डी मतलब डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न को हम हिंदी में बोलते हैं भाग देना। इसके बाद हमारे पास है एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम बोलेंगे गुणा करना। और इसके बाद हमारे पास आता है ए, जिसे हम बोलते हैं एडिशन। हिंदी में इसे बोलेंगे योग करना। और अंत में आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है घटाना। ठीक है, तो इस क्रम में हम व्यंजक को हल करते हैं। तो इसे अच्छे से समझने के लिए आइए हमारे पास जो ये प्रश्न है इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो बॉडमॉस के नियम के हिसाब से हमें सबसे पहले कोष्टक को हल करना होगा, लेकिन हमारे इस व्यंजक में कोष्टक तो है नहीं, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। हमारे इस व्यंजक में ऑफ भी नहीं है, इसे भी छोड़ देते हैं। और इसके बाद हमें मिलता है भाग यानी कि डिवीज़न। तो हमारे यहाँ पर हम इस प्रश्न में देखते हैं कि एक भाग है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा प्रश्न हमारा? ऋण 5 धन, यहाँ पर है 21/7। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21/7 के रूप में, फिर 2 धन 2, उसके बाद गुणा 4 ऋण 3, ये है। ठीक है, अब हम यदि भाग को हल करें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें 3 मिलेगा, 7×3 = 21। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा अगले चरण में ऋण 5 धन 3 धन 2 गुणे 4 ऋण 3। इस तरह से हमने भाग को हल कर लिया। भाग को हल करने के बाद अब हम हल करेंगे गुणा को। तो हमारे प्रश्न में गुणा एक जगह है, तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये ऋण 5 धन 3 और इसके बाद धन, और यहाँ पे हम देखते हैं कि गुणा जो है 2 और 4 के बीच में है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, और 8 के बाद आ जाएगा हमारा ऋण 3। इस तरह से गुणा भी हल हो गया। गुणा को हल करने के बाद हमें हल करना है योग को। तो यहाँ पे सबसे पहला योग है ऋण 5 धन 3। चूंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है, इसलिए हमें यहाँ पर मिलेगा ऋण 2 धन 8 और फिर ऋण 3। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक और योग है, तो इसे भी हम हल कर लेते हैं। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा, चूंकि धनात्मक संख्या बड़ी है, इसलिए ऋण 2 और धन 8 का उत्तर हमें मिलेगा 6 और उसके बाद ऋण 3। और अंत में हमारे पास बचता है घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो इसका हम जब हल करेंगे तो ये मिलेगा हमें 3। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर उत्तर मिल गया। तो हमने देखा कि बॉडमॉस के नियम से हम अपने व्यंजक को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ और प्रश्न हल करते हैं और बॉडमॉस नियम को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो हम बॉडमॉस को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इससे हमें इस क्रम को याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा पहला प्रश्न है ऋण 5, इसके बाद इसे हम लिखते हैं ऋण 5, इसके बाद धन मान लीजिए 7 है, फिर भाग 12 धन 2, फिर इसके बाद हमारे पास है गुणा 4 और फिर है धन 3। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक कोष्टक लिया है। ठीक है, तो ये जो कोष्टक गोलाकार हमको दिख रहा है, इसे ही हम बोलते हैं छोटा कोष्टक। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे छोटा कोष्टक। हिंदी में इसको हम छोटा कोष्टक बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं स्मॉल या फिर राउंड ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि कोष्टक एक प्रकार के नहीं होते हैं, कोष्टक कई प्रकार के होते हैं। उनमें से एक है छोटा कोष्टक। बाकी प्रकार के कोष्टक कैसे हल करते हैं उसे हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल इस प्रश्न में हम इसे ही हल करते हैं। ठीक है, तो बॉडमॉस नियम के हिसाब से सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है और इस प्रश्न में हमें छोटा कोष्टक मिल रहा है, तो पहले हम इसे हल कर लेते हैं। तो अगला चरण हमारा हो जाएगा ऋण 5 धन 7 भागे, और कोष्टक के अंदर की संख्या 12 धन 2 हमारी हो जाएगी 14, इसके बाद गुणे 4 और फिर धन 3। ठीक है, तो हमने कोष्टक को हल कर लिया।
अब इसके बाद हमको क्या हल करना है, ऑफ जो इसमें नहीं है तो छोड़ देते हैं। इसके बाद डिवीज़न यानी हमें भाग हल करना है। यहाँ पे भाग 1 मिलता है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ऋण 5 धन 7/14 को हम लिख सकते हैं 7/14, ठीक है। इसके बाद हमें मिलेगा ×4 और धन 3 ये है। अब यदि 7/14 को हल करें तो हमें मिलता है 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये हमें मिला 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने भाग को हल कर लिया। आगे है गुणा मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हमें 1/2 ×4 मिल रहा है, तो इसे भी हम इसी तरह से हल कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, ऋण 5 धन 2 × 1 यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा और धन 3। इस तरह से हमें ये संख्या मिली। अब हमें केवल यहाँ पे एडिशन यानी योग मिल रहा है, तो हम इसे भी हल कर लेते हैं। तो ऋण 5 में हम जब 2 को जोड़ेंगे तो ऋण 3 मिलेगा और धन 3। तो इस तरह से हमें यहाँ पे हमें उत्तर मिल जाएगा 0। तो इस तरह से हमने बॉर्ड-मॉस के नियम से इस प्रश्न को भी हल कर लिया, ठीक है। अब आइए हम एक और प्रश्न हल करते हैं, और यहाँ हम एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसमें सभी प्रकार के कोष्टक हों, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा प्रश्न है ऋण 8 धन 10 भागे 13 धन 11 गुणे 2 और फिर गुणा 24 है, ठीक है। ये प्रश्न देखने में काफ़ी कठिन लग रहा है क्योंकि इसमें कई प्रकार के कोष्टक हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन कोष्टक को समझते हैं, ठीक है। तो ये जो बाहर हमें कोष्टक दिख रहा है, ये इसे हम बोलते हैं, ये कहलाता है बड़ा कोष्टक, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये हो गया हमारा बड़ा कोष्टक। अंग्रेजी में इसे ही बोला जाता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कहलाएगा। इसके बाद ये जो सर्पिलाकार कोष्टक हमारे पास है, ये कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं मझला कोष्टक, ठीक है। ये मझला कोष्टक कहलाएगा। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है करली ब्रैकेट। इसके बाद ये हमारा छोटा कोष्टक है, जिसे हम पहले के भी अपने क्वेश्चन में देख चुके हैं। ये हमारा हो गया छोटा कोष्टक, ठीक है। छोटे कोष्टक को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, या फिर इसे हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। और अंत में हम यहाँ पे ये रेखा देखते हैं, ये लाइन देखते हैं, इसीलिए इसे हम रेखा कोष्टक बोलते हैं, ठीक है। ये वैसे कोष्टक की तरह दिखती तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे कोष्टक बोलते हैं, इसे लाइन ब्रैकेट कहा जाता है, ठीक है। अब बॉर्ड-मॉस के नियम के हिसाब से हमें सबसे पहले कोष्टक को हल करना होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास 4 प्रकार के कोष्टक हैं। तो इनका क्रम क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करते हैं, फिर हम छोटे कोष्टक को हल करते हैं, फिर हम मझले कोष्टक को हल करते हैं, और अंत में हम बड़े कोष्टक को हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस नियम के हिसाब से, इस क्रम के हिसाब से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे पास जो अगला चरण होगा वो क्या होगा, हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे ऋण 8 धन 10, फिर यहाँ पे हमने भाग लिया, और ये जो हमारा मझला कोष्टक है इसके अंदर 13 और 11, इसका योग हो जाएगा हमारा 24 और गुणे 2, फिर इसके बाद ये हमारा कोष्टक लग गया, और फिर बड़ा कोष्टक और गुणा 24, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर रेखा कोष्टक को हल कर लिया, 13 और 11 का योग हो गया। इसके बाद हमें हल करना है छोटा कोष्टक और फिर मझला कोष्टक, ठीक है। तो अगले चरण में हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे हल करेंगे। तो ये छोटा कोष्टक है ऋण 8 और धन 10, यहाँ पे हमें संख्या मिल जाएगी 2, फिर भाग, और इसके बाद हमें मझला कोष्टक भी हल करना है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 24 गुणे 2 यानी कि 48, ठीक है। और ये बड़ा कोष्टक बंद, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे 24 मिला। अब हमारे पास जो है केवल बड़ा कोष्टक है, तो इसे भी हम हल कर लेते हैं। तो जब हम बड़े कोष्टक को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस संख्या को हम लिख सकते हैं 2/48, ठीक है। ये कोष्टक के अंदर की संख्या है और बाहर 24 है। इसे हम यदि हल करें तो क्या हो जाएगा, 1/24, ये हमको मिल गई संख्या यहाँ पे, यानी कि हमारी संख्या हो गई 1/24 और गुणे 24। इस तरह से हमको संख्या मिल गई। अब हमने यहाँ पे सारे कोष्टक को हल कर लिया। अब नियम के हिसाब से हमारे पास ऑफ नहीं है, डिवीज़न नहीं है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा है। तो गुणे को यदि हम हल करें तो इसे भी हम काट करके हल कर सकते हैं, मतलब हमें यहाँ पे संख्या मिली 1, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से हमने बॉर्ड-मॉस के नियम से सारे कोष्टक को भी हल करना सीख लिया। बॉर्ड-मॉस नियम के अनुसार अभी तक हम ब्रैकेट यानी कि कोष्टक वाले प्रश्नों को हल करना सीख चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा कि हम सबसे पहले
रेखा कोष्टक को हल करते हैं, इसके बाद छोटे कोष्टक को हल करते हैं, इसके बाद जो है मझले कोष्टक को हल करते हैं और अंत में हम बड़े कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, तो इनका क्रम आपको याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और अंत में बड़े कोष्टक को हल करते हैं। अब यहाँ पर हम ऑफ का मतलब समझते हैं। जो यहाँ पर ब्रैकेट के बाद ओ शब्द मिलता है वो ऑफ को दर्शाता है और हिंदी में आपको इसके लिए का शब्द लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका क्या मतलब होता है, चलिए एक प्रश्न को हल करके देखते हैं और समझते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है 5 का 20 ऋण 3। तो यहाँ पर जो का है इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि गुणा ही होता है। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं, अब 5 के बाद जो यहाँ पर का है इसकी जगह बस गुणा रख दीजिए और इसके बाद 20 ऋण 3। तो ऐसे किसी भी प्रश्न में हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये हो गया आसान। अब हमें क्या करना है, नियम के अनुसार हमको गुणा हल करना है, उसके बाद हमें घटाने का काम करना है। तो यदि हम 5 में 20 का गुणा करेंगे तो हमें संख्या मिलेगी 100 और ऋण 3 जब इसे हल करेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी 97। ठीक है, तो ये प्रश्न इस तरह से हल हो गया। अब ऐसे प्रश्नों में कई बार हमें भिन्न भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए एक ऐसा प्रश्न हल करते हैं जो भिन्न वाला हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है 1/5 का 20/3 और इसके बाद हमारे पास है संख्या 9/12 ऋण 16/9। ठीक है, तो यहाँ पर भिन्न है और ये भी काफ़ी आसान होते हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/5 और का की जगह हमने गुणा ले लिया, फिर 20/3। अब यहाँ पर जो ये भाग है इसे भी हम गुणा में बदल सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि भाग के बाद जो भिन्न संख्या आ रही है उसके अंश और हर का स्थान बदल देना होगा, मतलब उसको उल्टा कर देना होगा। मतलब यहाँ पे यदि हमने गुणा लगाया तो हम 9/12 को 12/9 यहाँ पर लिख सकते हैं और इसके बाद 16/9 हमारी अगली संख्या है जो यहाँ पर। अब इसे यदि हम हल करेंगे तो इसे हम कैसे हल कर सकते हैं, हम इसे काट कर हल कर सकते हैं। 5 से हम 20 को काटेंगे तो 4 बार जाएगा और 3 से हम यहाँ पर 12 को काट सकते हैं तो ये भी 4 बार जाएगा। अब यहाँ पर 1 है गुणा 4 है गुणा 4 है, तो इन तीनों का यदि हम गुणा करेंगे तो 4 गुणे 4 यानी यहाँ पे हमें मिलेगा 16 और इसके नीचे हमको मिल जाएगा ये 9, क्योंकि 5 और 3 तो कट चुका है तो हमें 9 मिला और ऋण हमें यहाँ पर 16/9 मिल रहा है। तो इस तरह से 16/9 और ऋण 16/9 दोनों संख्याएं समान है और जब हम इन्हें घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से भिन्न वाली संख्याओं को हल करना। ऐसे प्रश्नों में कई बार हमें प्रतिशत भी हल करने को मिल जाता है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये प्रश्न है 40 का 2%, इसके बाद धन 2/10 और कोष्टक के बाहर गुणा 13। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए प्रश्न है। तो यहाँ पर हम का के बारे में पहले ही समझ चुके हैं कि इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो इसे तो हम गुणा लिख लेंगे। अब ये प्रतिशत का क्या अर्थ है, तो जो हम यहाँ पे प्रतिशत देख रहे हैं इसका मतलब कुछ और नहीं होता है बल्कि 1/100 से गुणा, या हम सीधे कह सकते हैं कि 100 से भाग होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो कोष्टक है वो लगाया, इसके बाद 40 और 40 के बाद का को हमने गुणा लिख लिया और 2/100, ये 1/100 से जब हम गुणा करेंगे या 100 से भाग करेंगे तो ऐसी संख्या मिल जाएगी हमें। और इसके बाद हमारा ये मझला कोष्टक बंद होगा, फिर 2/10 और इसके बाद बड़ा कोष्टक बंद, फिर गुणे 13। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से संख्या मिल गई। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें कोष्टक मिल रहे हैं, तो बॉडमॉस नियम के हिसाब से हमें पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक हल करना है। क्योंकि यहाँ रेखा कोष्टक नहीं है इसलिए हम इसे छोड़ देंगे, छोटा कोष्टक नहीं है, हमें मझला कोष्टक मिल रहा है तो पहले हम इसे हल कर लेते हैं। तो अगला चरण हमारा क्या होगा, बड़े कोष्टक के अंदर हम इसे हल करेंगे तो ये 0 से हमारा 0 कट गया, 4 दूनी 8/10, तो यहाँ पे हमें संख्या मिलेगी 8/10। ठीक है, और इसके बाद ये कोष्टक हट जाएगा, यहाँ पे हमें संख्या मिल रही है 2/10, तो ये बड़े कोष्टक के अंदर हमें ये संख्या मिल जाएगी गुणे 13। ठीक है, अगले चरण में हम क्या करेंगे, हम बड़े कोष्टक को हल करेंगे। तो ये जो चूंकि यहाँ पे हर समान है इसलिए इन संख्याओं को हम सीधे जोड़ सकते हैं, यानी हमारी संख्या हो जाएगी 10/10 और बाहर गुणे 13। अब यदि इसे हम हल करते हैं तो अंदर हमें एक संख्या मिलेगी, मतलब ये संख्या हमको मिल जाएगी 1 गुणे 13 और जब इसे हम हल करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा
13। इस तरह से हमें ये उत्तर मिल गया। इसी प्रकार से हमें कभी कभी संख्याएं दशमलव के रूप में भी मिल जाती हैं ऐसे प्रश्नों में। जैसे उदाहरण देखते हैं, हम एक प्रश्न ऐसा भी देखते हैं जिसमें हमें दशमलव वाली संख्या हल करने को मिले। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है 1.2, इसके बाद है गुणे 0.5 और फिर है धन 1.42। ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए एक दशमलव वाली संख्या है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? पहले हम इसको दशमलव हटा लेते हैं। तो यदि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने हम नीचे शून्य लगा सकते हैं, यानी इसे हम 12 के नीचे 10 लिख सकते हैं के साथ शून्य लगा के। इसी तरह से 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10। और इसके बाद यहाँ पे हम यदि देखेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 142/1 के साथ। चूँकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं इसलिए हम यहाँ पे 2 शून्य ले सकते हैं। तो ये संख्या इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अब नियम के अनुसार, बॉडमॉस नियम के अनुसार हमें पहले गुणा हल करना होगा, फिर योग करना होगा। तो हम यदि यहाँ पे गुणा हल करें तो हम कैसे कर सकते हैं? यदि यहाँ पे हम देखेंगे तो इनके हर समान है तो हम इनको सीधे गुणा कर सकते हैं, यानी हमें यहाँ पे मिल जाएगा 12 गुणे 5 60 और बटे 10 गुणे 10 100 यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद हमें इसको जोड़ना है 142/100। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमें इन दोनों संख्याओं के हर समान है तो हम इन्हें सीधे जोड़ सकते हैं 60 धन 142। तो ये हमें मिल जाएगा 202 और बटे 100। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने दशमलव हटाने के लिए नीचे शून्य लगाए थे, वैसे ही यहाँ शून्य हटाने के लिए हम गिन करके दशमलव लगा सकते हैं, यानी कि ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? 202/100 को हम लिख सकते हैं 2.02। ठीक है, यहाँ पे जो 2 अंक हैं, 2 शून्य हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे 2 अंकों से पहले दशमलव लगा दिया। तो इस तरह से हम बॉडमॉस नियम का उपयोग करके आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बॉडमॉस कुछ और नहीं बल्कि एक क्रम बताने वाला नियम है जो हमें यह बताता है कि हमें पहले क्या हल करना है और उसके बाद क्या हल करना। हम सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं। कोष्टक में हमें 4 प्रकार के कोष्टक मिलते हैं, जिसमें हम सबसे पहले रेखा कोष्टक को, फिर छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को और फिर हम बड़े कोष्टक को हल करते हैं। उसके बाद ऑफ को हल करते हैं जिसका मतलब गुणा होता है। इसके बाद हम भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को हल करते हैं, फिर योग करते हैं, ए मतलब एडिशन यानी कि योग, और फिर सबट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इस तरह से हम बॉडमॉस की सहायता से प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं।